हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों साथ ही जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको चार्ट के माध्यम से आपको जो शेयर के टारगेट और स्टॉप लॉस बताएँगे, वो हम यहाँ पर आपको लर्निंग पर्पज़ पे बता रहे हैं, ताकि आप भी खुद से सीख सकें और आप भी अपना टेक्निकल एनालिसिस एटलीस्ट सिंपल वे में आप कर सकें। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए हम आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की बाय और सेल करने की कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपने अकाउंट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखी है। आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा और साथ ही आप अपने शेयर मार्केट का काम चालू कर सकते हैं, ठीक है? तो किस तरह से आपको जो है नए टारगेट और नए स्टॉप लॉस या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पता करना है, वो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल वे में बताऊँगा, जो कि आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और कल के दिन इस स्टॉक में क्या होने वाला है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर जो है चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और मैं यहाँ पर आपके सामने ही कुछ लेवल ड्रॉ करूँगा, ठीक है? तो वो लेवल ड्रॉ करने के साथ में हम जो कैंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एनएससी की वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन में जो ट्रेड हुआ है, परसों के दिन में, उसमें आपको कौन से लेवल्स यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि स्टॉक में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो 24 लाख का है, आपको दिख रहा होगा और जिसमें से डिलीवरी ली गई है 10 लाख शेयर की। तो कल के दिन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 41% की डिलीवरी ली गई, तो टोटल 10 लाख शेयर लोगों ने खरीद के रख लिए हैं। तो इनका मतलब ये हुआ कि कल के दिन से स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में जाएँगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो वॉल्यूम है, आप यहाँ पर वॉल्यूम भी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले सेक्शन में 24 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है। उससे पहले अगर आप देखेंगे 6 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 7 लाख, तो ये इसके 4 गुने के बराबर ट्रेड हुआ है और जो लोग 10 लाख शेयर खरीद के रख चुके हैं, वो नॉर्मल डे में जो ट्रेडिंग होती है, उनको ये लग रहा है कि अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है? उसका रीज़न भी हम यहाँ पर बताएँगे कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ क्यों जाने के लिए तैयार है। तो अब यहाँ से हमें पता चल चुका है कि स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में हमें जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम आ चुके हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमें इस डेली चार्ट फ्रेम में हमें ये पता करना है कि जो स्टॉक आज इतना वॉल्यूम दे चुका है, यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो वॉल्यूम दिया है, वो किस बेस पे दिया है, ठीक है? तो हम देखिएगा यही कैंडल हमारी यहाँ पर भी बनी हुई है और यही कैंडल हमारी यहाँ पर भी बनी है। ये हमारी कैंडल है इन्वर्टेड हैमर और ये इन्वर्टेड हैमर जब भी स्टॉक में गिरावट आती है और इस तरह से सपोर्ट पर बनती है, तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांस पूरे-पूरे रहते हैं किसी भी स्टॉक, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है आपको कि स्टॉप लॉस कौन-सा रहने वाला है, ठीक है? तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं ट्रेंड लाइन पे और ट्रेंड लाइन में मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ जो रेड लाइन है यानी कि स्टॉप लॉस जो रखना है इस कैंडल का लो रखना है। जो स्टॉक में हाई बना उसके बाद जो गिरावट आई तो इस कैंडल के लो को आपका स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है? तो ये मैं आपको रेड लाइन के थ्रू बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो भी है। तो आप इस दो रेंज को आप जो है एक रेंज के अंदर जो है आप स्टॉक के सपोर्ट को मार्क कर सकते हैं या स्टॉप लॉस को मार्क कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, उनके लिए ये सपोर्ट लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है, साथ ही डिलीवरी बहुत कम आती है, तो स्टॉक में फिर इसके ऊपर आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है? तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो चुका। साथ ही जब स्टॉक ने हाई बनाया था, तो ये आपको हाई दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है? तो मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये हम जो है यहाँ से इसका हाई मार्क कर लिया, तो ये हमारे लिए 2 लेवल हो चुके ऊपर के लिए और नीचे के लिए। जब स्टॉक में हाई बना और उसके बाद जब गिरावट आई तो ये लो बना, फिर ऊपर की तरफ गया तो फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, ठीक है? तो हम इसके हाई को दूसरे वाले हाई को मार्क कर लेते हैं। तो ये आपको
दिख रहा होगा, ये मैंने दूसरा हाई लेवल भी मार्क कर दिया। जब स्टॉक उसके बाद यहाँ पर जब इसने स्टॉक में अपट्रेंड दिया तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। तो हमारे लिए ये एक लेवल इम्पोर्टेंट हो चुका। जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए खास करके ये लेवल से इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है 1180 रुपए का है, वही स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। कितनी बार स्टॉक ने यहाँ पर जो है स्टॉक ने 1180 रुपए 81 रुपए के आसपास 3 दिन तक 4 दिन तक जो है स्टॉक इसी लेवल पर घूमता रहा और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया। और कल के दिन भी अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे तो स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने ओपनिंग प्राइस की यहाँ पर ही दी। अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर देता तो एक चांस था कि स्टॉक ऊपर की तरफ जो है जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब स्टॉक ने ये बना दिया, ये हाई बना दिया, फिर स्टॉक में गिरावट आई। तो इस कैंडल का जो लो है, ये ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा स्टॉक का जो दूसरा लेवल था, ये हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। थोड़ा सा टेढ़ा बना दो, थोड़ा सा सीधा कर, स्ट्रेट लाइन बना, ये देखिएगा। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस है 1165 रुपए की है, और अगर आप इस कैंडल का देखेंगे तो ये भी हमारा लगभग 1167 रुपए की क्लोजिंग है, यानी कि ये इसके ऊपर का, यानी कि 1163 और 65 के आसपास की इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है लास्ट कैंडल की। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक जब ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगा, जैसे ये कैंडल हमारा इंडिकेशन दे रही कि ये 1182 के ऊपर या 80 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कल के दिन में, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1180 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा ये 82 या 85 रुपए पे, तो हमारे लिए एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप जो है इस कैंडल का लो रख सकते हैं, जो लगभग 1156 रुपए का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब स्टॉक में गिरावट आई, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जो लगभग हमारा था 1170 रुपए के आसपास का। ठीक है, तो ये 70 रुपए का, और इस कैंडल का हाई आप देखेंगे तो जो हमारा कल का हाई बना है वो 1197 रुपए यहाँ पर इस कैंडल का हाई है, और कल का हाई अगर आप देखेंगे तो 1202 रुपए का, यानी कि ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो इस लेवल को आप मार्क कर लीजिएगा। अगर आप इसी को देखते हैं तो इस कैंडल का लो जो कि बहुत बढ़िया है, और इस कैंडल का हाई जो कि वही लेवल आपको देखने को मिल रहा होगा 1200 रुपए का। ठीक है, तो ये लेवल आपका इम्पोर्टेंट हो चुका है। ठीक है, मैंने आपके सामने इस तरह से लेवल बनाए जो आपके आने वाले समय में किस तरह से काम करते हैं एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस, ये सभी आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर इस कैंडल का हाई है। ठीक है, अब स्टॉक जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आपको टारगेट जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं वीकली बेसिस पे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो उनके लिए जो टारगेट रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडल का लो आपका टारगेट रहेगा, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको टारगेट बता दिया जो लगभग हमारा है 1225 रुपए का। ठीक है, ये आपका पहला छोटा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारे 1260 रुपए का। ठीक है, तो ये आपके दो टारगेट हो जाएंगे। मैं फिलहाल इतने सारे अगर लेवल्स अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में बताऊंगा, मुझे लगता है कि आप बोलेंगे ये बेवकूफ है। ठीक है, दोस्तों ये मैंने इतने सारे लेवल्स आपके सामने ड्रॉ कर दिए जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अब आने वाले समय में मैंने ये जो टारगेट बताए हैं आपको, इनके अचीव होने के बाद नया टारगेट कैसे मिलेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी देखा है, सीखा है, और आपके पास अगर शेयर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।